हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली है। मेरा नाम वकार है। मेरा नाम आमिर है। तो जी आज देखेंगे औरंगजेब की रियलिटी। औरंगजेब कौन था? हाँ, वो प्ले कर। मुसलमान समझते हैं हीरो है, और लास्ट में मौलाना बोल रहे थे नहीं है हीरो। तो बहुत सारा मतलब मिक्स है रिएक्शन। अभी रियल पता चलेगा। आज प्ले करें। आया प्ले कर। ये है करण जौहर की मूवी तख्त का एक पोस्टर। ये मूवी रिलीज भी नहीं हुई पर वो एक बहुत बड़े विवाद में पड़ गई क्योंकि इस मूवी में एक किरदार है मुगल बादशाह औरंगजेब। एक ऐसा ऐतिहासिक व्यक्ति जिसके ऊपर इस पॉलिटिकल लीडर ने अपने टॉयलेट का नाम रख दिया औरंगजेब के खिलाफ बदला लेने के लिए। आपने हाल ही में वाराणसी में एक विवाद देखा होगा ज्ञान वापी मस्जिद के बारे में, जहां ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये मस्जिद बनाया गया था एक मंदिर को नष्ट करके बादशाह औरंगजेब के आदेश पर। मामला तो ये मंदिर है, था और रहेगा। इनफैक्ट औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने खुद अपने भाई को नमाजी बुलाया। पर कुछ लोग कहते हैं कि औरंगजेब को हम बस समझ नहीं पा रहे। जैसे ये बताया जाता है कि कैसे औरंगजेब ने एक फरमान दिया था बनारस के मंदिरों को बचाने के लिए। हरबंस मुखिया जैसे हिस्टोरियंस ने बात करी कि हम किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति को आज के समाज के रूल से परख नहीं सकते। तो सच क्या है? क्या हम औरंगजेब को समझ नहीं पाए या फिर वो वाकई में एक दुष्ट बादशाह थे? तो इस वीडियो में हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। औरंगजेब की दारा शिकोह के खिलाफ लड़ाई के बारे में, औरंगजेब की हिंदू के खिलाफ पॉलिसीज, और औरंगजेब ने सिखों के साथ क्या किया। और मेरा उद्देश्य है आपको ये दिखाना कि इन तीनों चीजों के बारे में दोनों साइड के हिस्टोरियंस ने क्या बोला है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि उसी चीज से हम ऐसे वीडियोस बना पाते हैं। मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का जन्म हुआ था गुजरात के दाहोद शहर में, और वो शाहजहां और मुमताज महल के 6वें बच्चे थे। बहुत छोटी उम्र से ही वो मुगल एम्पायर की राजनीति में फंस गए थे। जैसे उनके जन्म के कुछ साल बाद औरंगजेब के पिताजी शाहजहां ने विरोध स्टार्ट किया था अपने पिताजी जहांगीर के खिलाफ, क्योंकि शाहजहां को पता चला कि उनकी सौतेली मां नूरजहां बादशाह के लिए किसी और को समर्थन दे रही है। और नूरजहां उस समय बहुत प्रभावशाली थी मुगल एम्पायर में। इस वजह से शाहजहां ने एक विरोध स्टार्ट किया, पर इस विरोध को बादशाह जहांगीर ने बहुत जल्दी दबा दिया। और शाहजहां को सजा देने के लिए जहांगीर ने शाहजहां के बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह को किडनैप कर दिया। उस समय औरंगजेब बस 8 साल के थे। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां ने अपने भाई को मार गिराया और वो बादशाह बन गए, जिसके बाद औरंगजेब फाइनली अपने माता पिता से मिल पाए। जिसके बाद औरंगजेब की एजुकेशन, तालीम, शिक्षा स्टार्ट हुई। औरंगजेब ने राजनीति, मिलिट्री टैक्टिक्स और इस्लाम के बारे में सीखा। हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार ने बताया कि एक बहुत छोटी सी उम्र से ही औरंगजेब कुरान और हदीस में एक्सपर्ट बन गए थे। कहा जाता है कि औरंगजेब कई बुजुर्गों से मिलते थे जो इस्लाम में एक्सपर्ट्स थे और उनसे बात करते थे। फिर औरंगजेब इस्लाम की एक गहराई में भी चले गए, वो भी कंजर्वेटिव इस्लाम की गहराई। कहा जाता है कि बादशाह बनने की बजाय उनका इस्लाम पर ज्यादा ध्यान था। फ्रांसुआ बर्नियर जो उस समय भारत में यात्रा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब शाहजहां ने औरंगजेब को डेक्कन का वाइसरॉय बनाया तो औरंगजेब ने कहा कि वो ज्यादा खुश तब होंगे जब वो एक फकीर बन जाएंगे, और वो चाहते कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के बारे में ही सोचे। इनफैक्ट वो इस्लाम को इतना सीरियसली लेते थे कि एक बार 1645 में जब औरंगजेब को समरकंद भेजा गया उस पर कब्जा करने के लिए, तब लड़ाई के दौरान औरंगजेब को याद आया कि नमाज का टाइम आ गया है। वो अपने हाथी से उतरे, उन्होंने जंग के दौरान घुटने टेक के मक्का की तरफ देखा और नमाज पढ़ने लग गए। उनकी ना कोई दिलचस्पी थी पोएट्री में, ना हिस्ट्री में और ना पेंटिंग में, क्योंकि उनका मानना था कि इनमें से कई चीजें इस्लाम के खिलाफ है। ये भी माना जाता था कि औरंगजेब बहुत ढीठ थे, और वहीं कुछ लोग उनको बहादुर बुलाते हैं। जैसे एक हिस्टोरियन ने उनके बारे में लिखा कि ना कोई आतंक उनको डरा सकता था और ना कोई कमजोरी उनको पिघला सकती थी। कहा जाता है कि जून 1633 में बादशाह शाहजहां अपने 4 बेटों के साथ हाथियों की एक लड़ाई देख रहे थे। एकदम से एक हाथी छूट गया और वो 4 राजकुमारों की तरफ भागा, जिनमें से एक था औरंगजेब। अब 3 राजकुमार उधर से भाग गए, जिसमें शामिल थे दारा शिकोह, पर औरंगजेब उधर डटा रहा और उसने अपने हथियार से उस हाथी को मार गिराया। जब शाहजहां ने औरंगजेब ने इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो औरंगजेब ने कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो उसमें कोई अपमान की बात नहीं थी, शर्म की बात थी जो मेरे भाइयों ने किया। और ये छोटी सी कहानी एक अंदेशा थी दारा शिकोह
और औरंगजेब में बढ़ती हुई नफरत की, जहाँ दारा शिकोह औरंगजेब को नमाजी बुलाता था और औरंगजेब दारा शिकोह को काफिर। जहाँ औरंगजेब बहुत कंजर्वेटिव इस्लामिक बन गया, दारा शिकोह बहुत अलग था। दारा शिकोह को सेक्युलर और लिबरल बुलाया जाता है। कहा जाता है कि कई सूफी संतों का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा दारा शिकोह पर, जैसे मियां मीर और सरमद कशानी। दारा शिकोह संस्कृत भी बोलता था और फारसी भी। इनफैक्ट दारा शिकोह ने कई संस्कृत किताबें जैसे उपनिषद और वेदास को ट्रांसलेट किया फारसी में। कहा जाता है कि दारा शिकोह एक अंगूठी पहनता था जिसमें एक हरा पत्थर था, जिसकी एक साइड में अल्लाह लिखा हुआ था और दूसरी साइड में प्रभु। इस डिफरेंस के अलावा औरंगजेब दारा शिकोह से नफरत करता था अपने पिताजी की वजह से। कई बार शाहजहां ने ऐलान किया कि दारा शिकोह उनके बाद बादशाह बनेगा और शाहजहां ने दारा शिकोह को कई अधिकार दिए जो उन्होंने अपने दूसरे बेटे को नहीं दिए। जैसे इटालियन ट्रैवलर मनुची ने लिखा कि शाहजहां ने दारा शिकोह के लिए एक छोटा सिंहासन बनाया और आदेश दिया कि ये सिंहासन उनके सिंहासन के साइड में होगा। शाहजहां ने ये भी आदेश दिया कि उनके शासन में लोगों को उनसे मिलने के पहले अपना सर दारा शिकोह के सामने झुकाना चाहिए। दूसरी ओर शाहजहां ने कई सजाएं दी औरंगजेब को। जैसे 1644 में शाहजहां की बेटी जहांआरा बुरी तरह घायल हो गई थी। उस समय औरंगजेब दक्कन के इंचार्ज थे, जिस वजह से वो अपनी बहन से तुरंत मिलने आ नहीं पाए। जब औरंगजेब 3 हफ्ते बाद अपनी बहन से मिलने आया तो शाहजहां बहुत गुस्सा हुए इस देरी को लेकर और उन्होंने औरंगजेब को अपनी पोस्ट से निकाल दिया। हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार ने लिखा कि शाहजहां के इस निर्णय की वजह से औरंगजेब को लगा कि उनको सबके सामने शर्मिंदा किया गया। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच ये नफरत एक तरफा नहीं थी। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसिस बोर्नियर ने लिखा कि दारा शिकोह ने एक बार अपने दोस्तों को बताया कि वो औरंगजेब को शक की नजरों से देखते हैं और उस नमाजी की वजह से उनमें बेचैनी सी रहती है। ये नफरत इतनी बढ़ गई थी कि शाहजहां ने डिसाइड किया कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए वो लगातार औरंगजेब को दूर भेजते रहेंगे, दक्कन, कंदाहार या फिर बल्ख रीजन में। कुछ समय बाद ये नफरत पूरे मुगल एम्पायर में एक खलबली मचाने वाली थी। सितंबर 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गए। बादशाह का डेली दरबार बंद कर दिया गया और उन्होंने बालकनी से अपनी शक्ल जनता को दिखाना भी बंद कर दिया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शाहजहां ने दारा शिकोह को अगला बादशाह बनाने का ऐलान किया और वो आगरा के लिए निकल गए क्योंकि वो अपनी बीवी के मकबरे के सामने मरना चाहते थे। पर औरंगजेब इस निर्णय से सहमत नहीं थे, जिस वजह से 1658 में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच समूहगढ़ में एक लड़ाई लड़ी गई। अब चाहे शाहजहां दारा शिकोह को बादशाह बनाना चाहते थे, पर दारा शिकोह के पास लड़ाई का इतना एक्सपीरियंस था नहीं। क्योंकि शाहजहां इतना पसंद करते थे दारा शिकोह को, इसलिए वो हर बार उनको अपने साथ ही रखते थे और उनको कोई प्रैक्टिकल मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिली। जबकि औरंगजेब को वो क्योंकि कई बार दूर भेजते थे मिलिट्री कैंपेन्स में, औरंगजेब को स्किल्स भी सीखने को मिले और तजुर्बा भी मिला। इस वजह से जब सामूगढ़ में लड़ाई लड़ी गई 1658 में, औरंगजेब ये लड़ाई आसानी से जीत गया। इस लड़ाई जीतने के बाद औरंगजेब ने क्या किया, इसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। सबसे पहले औरंगजेब ने शाहजहां के किले का पानी का सप्लाई बंद कर दिया। शाहजहां ने भीख मांगी औरंगजेब के सामने कि उनको प्यास से मारा ना जाए, पर औरंगजेब ने कहा कि ये तुम्हारे कर्म की वजह से है। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद कर दिया जहां शाहजहां की मौत हुई। और जो औरंगजेब ने दारा शिकोह के साथ किया वो आप किसी अमेरिकन टीवी सीरीज और बॉलीवुड मूवी में भी ना देख पाए। फ्रांसवास बोर्नियर ने लिखा कि कैसे पहले दारा शिकोह को फटे हुए कपड़े पहनाए गए, एक गंदे हाथी से बांधा गया और फिर उनको पूरी दिल्ली के सामने परेड किया गया। इसके बाद दारा शिकोह का सर काटा गया और वो सर औरंगजेब को दिया गया। अब कई हिस्टोरियंस ने दावा किया है कि ये कहानी सच नहीं है, पर ये उदाहरण एक ऐसी कहानी का जो औरंगजेब चाहता था कि लोगों को पता चले। लोग इस इंसिडेंट के बारे में इस वजह से बात नहीं करते कि औरंगजेब ने अपने भाई को मारा, बल्कि किस तरीके से मारा, क्योंकि भाई को मारना इतना भी अनोखा नहीं था उस जमाने में। शाहजहां ने ये किया था। इनफैक्ट कुछ बुद्धिस्ट राइटिंग्स ने तो ये भी कहा है कि कैसे सम्राट अशोका ने भी अपने भाइयों को मारा था। बादशाह बनने के बाद औरंगजेब ने राज किया करीब 50 सालों के लिए, और इन 50 सालों के दौरान मुगल एम्पायर एक लंबा चौड़ा एम्पायर बन गया। पर इस शासन की कई लोग आलोचना करते हैं। हिस्टोरियन आर.सी. मजूमदार ने लिखा कि ये शासन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। जदुनाथ सरकार ने बताया कि कैसे बादशाह औरंगजेब हिंदूज को कन्वर्ट करना चाहते थे और इंडिया में एक पूरी तरह इस्लामिक स्टेट लाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई इस्लामिक रूल्स क्रिएट करे। वैसे औरंगजेब ने हर प्रोविंस में ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको बुलाया गया मुहत्सिम, और इन ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी थी ये देखना कि हर नागरिक
शरिया के हिसाब से अपनी जिंदगी जिए। औरंगजेब ने पब्लिक जगहों में दारू पीना या फिर भांग फूकना बैन कर दिया। उसने अपने राजसभा में गाना गाना भी बंद कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये चीज इस्लाम के खिलाफ थी। पर एक बात जो हमें पता होनी चाहिए कि 18वीं सदी में सरकारों के पास अपने इलाकों में इतना कंट्रोल नहीं था जो आज की सरकारों पर है, जिसका मतलब है कि औरंगजेब चाहे कहीं ऑर्डर्स दे रहा था पर उन सबको फॉलो नहीं किया जा रहा था। जैसे 1691 में औरंगजेब ने ऑर्डर किया था पुरी के जगन्नाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का, पर उधर के लोकल ऑफिसर्स ने मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की बजाय बस बंद कर दिया और ये खबर औरंगजेब को पता भी नहीं चली। इस मंदिर को फिर वापस खोला गया औरंगजेब के बनने के बाद। हिस्टोरियन सतीश चंद्रा ने कहा कि औरंगजेब शायद जानता था कि उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं करे जा रहे, पर वो एक मैसेज भेजना चाहता था कि उसकी सरकार एक इस्लामिक सरकार होगी। पर कई बार औरंगजेब के ऐसे ऑर्डर्स फॉलो किए गए और मंदिरों को तोड़ा गया। याद है बनारस के ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में न्यूज फैल रही थी, उधर एक काशी विश्वनाथ का मंदिर होता था, पर हाँ औरंगजेब ने आदेश दिया था उस मंदिर को तोड़ने के लिए। ये आदेश दिया गया था 1669 में। पर एक दशक पहले औरंगजेब ने ये भी फरमान जारी किया था कि बनारस के हिंदू मंदिरों की रक्षा करी जाए। तो फिर हो क्या रहा है, औरंगजेब ने फरमान भी दिया कि हिंदू मंदिरों की रक्षा करी जाए और फिर कुछ साल बाद बनारस के मंदिर को तोड़ने का भी आदेश दिया। क्या है इसके पीछे? राजनीति। 1659 में औरंगजेब को बताया गया था कि कई लोग बनारस के हिंदू और कुछ ब्राह्मण को तंग कर रहे हैं जो बनारस के मंदिरों की देखभाल करते हैं। इसी वजह से 28 फरवरी 1659 को उन्होंने एक फरमान जारी किया, जहां उन्होंने कहा कि नए मंदिर नहीं बनने चाहिए, पर पुराने मंदिरों को कोई कुछ नहीं करेगा और उन जगहों के हिंदुओं को कोई परेशान नहीं करना चाहिए। पर 10 साल बाद सिचुएशन बदल गई। रिचर्ड ईटन ने अपनी किताब में लिखा कि 1669 में औरंगजेब के खिलाफ बनारस में एक विरोध हुआ। ये विरोध किया उन मकान मालिकों ने जो छत्रपति शिवाजी महाराज का समर्थन करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के लिए खतरा थे। उस समय शिवाजी महाराज एक इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई मुगल टेरिटरीज पर अटैक किया। जैसे 1664 में उन्होंने सूरत पर अटैक किया, जो मुगल इंडिया का सबसे अमीर शहरों में से एक था। इस चीज की वजह से औरंगजेब ने अगले साल शिवाजी महाराज के खिलाफ एक आर्मी भेजी। लड़ाई जीतने के बाद औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा में कैद कर लिया, पर लोकल्स की वजह से शिवाजी महाराज एक टोकरी में बैठकर बच निकल पाए थे। जब शिवाजी महाराज के समर्थकों ने एक विरोध स्टार्ट किया औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब ने आदेश दिया बनारस के मंदिर को तोड़ने का। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर चूज किया क्योंकि ये मंदिर बनाया था राजा मानसिंह ने, और कहा जाता है कि राजा मानसिंह के पर पोते ने ही शिवाजी महाराज को बचाने में मदद करी थी। रिचर्ड ईटन कहते हैं कि औरंगजेब का ये फैसला कि वो इस मंदिर को नष्ट करेंगे एक तरीका था राजा मानसिंह के परिवार को एक सबक सिखाने का। ईटन कहते हैं कि ऐसे राजनीतिक फैसलों की वजह से ही औरंगजेब ने मथुरा के भी मंदिर तोड़े, जब जाट और सतनामी कम्युनिटीज ने औरंगजेब के खिलाफ विरोध किया। सतीश चंद्रा कहते हैं कि जब भी औरंगजेब के खिलाफ विरोध हुआ किसी भी एरिया में, उसको लगा कि वो उधर के मंदिरों को तोड़ सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि औरंगजेब पहले राजा नहीं थे जिन्होंने ऐसी चीजें करी थी। 1635 में शाहजहां ने मध्य प्रदेश के ओरछा मंदिर को भी डिस्ट्रॉय किया था, जिसकी देखभाल राजा झाझर सिंह के पिताजी करते थे। शाहजहां ने ये निर्णय लिया क्योंकि उस समय राजा झज्जर बादशाह शाहजहां के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसी तरह हिंदू राजा हर्ष जो 11वीं सदी में कश्मीर पर राज कर रहे थे, उन्होंने अपने साम्राज्य के कई मंदिरों को लूटा और पैसा हड़पने के लिए। ये भी दावा किया जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों और मठ को पैसे भी दिए। हिस्टोरियन इरफान हबीब ने बताया कि कई मुगल बादशाह जैसे औरंगजेब मंदिरों को पैसे देते थे, और औरंगजेब ने ऐसा वृंदावन मंदिर के साथ भी किया। पर क्या हम ये बोल सकते कि औरंगजेब निर्दोष थे क्योंकि उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को पैसे भी दिए और उस समय की पॉलिटिकल रियलिटी थी जहाँ कई राजा धार्मिक जगहों को तोड़ देते थे? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं। हिस्टोरियन आर.एस. शर्मा भी बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत है कि कुछ लोगों की विरोध की वजह से आप उस पूरी कम्युनिटी के धार्मिक स्थानों को तोड़ दें। फिर औरंगजेब पर एक और आरोप लगाया जाता है, फोर्स्ड कन्वर्जन का। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि औरंगजेब ने कई नॉन मुस्लिम्स पर दबाव डाला उनको कन्वर्ट करने के लिए। उन्होंने दबाव डाला कैसे? एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करके। इसको कहा जाता है जजिया। जजिया एक टैक्स है जो एक इस्लामिक स्टेट के उन लोगों पर लगाया जाता है जो अपना खुद का धर्म फॉलो करना चाहते हैं। तो अगर आपको इस्लाम के अलावा कोई और धर्म फॉलो करना है, आपको एक टैक्स देना होगा। बादशाह अकबर ने अपने राज के दौरान
इस टैक्स को हटा दिया था, पर एक सदी बाद औरंगजेब ने इस टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इस पॉलिसी का मकसद था मुस्लिमों की संख्या बढ़ाना हिंदुओं पर दबाव डालकर, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उस समय कई कन्वर्जन्स भी हुए थे। पर कुछ लोग कहते हैं कि जिजिया का उद्देश्य फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं था। इटालियन ट्रैवलर मानुची ने लिखा कि जिजिया का मकसद था बादशाह औरंगजेब की सरकार के लिए और पैसे कलेक्ट करना। हिस्टोरियन सतीश चंद्र ने यह भी लिखा कि जिजिया का मकसद फोर्स कन्वर्जन नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं, डिसेबल्ड और गरीब लोगों पर यह टैक्स लागू नहीं किया जाता था। वो उल्टा कहते कि जिजिया का मकसद था मुल्लों का समर्थन जीतना। उस समय कहा जाता है कि मुल्लों के बीच बहुत बेरोजगारी थी और औरंगजेब ने आदेश दिया कि मुल्ले जजिया कलेक्ट करेंगे, जो एक तरीका था उनको नौकरी देने का। सतीश चंद्र कहते हैं कि इससे औरंगजेब मुस्लिम से समर्थन चाहते थे राजपूत और मराठास को हराने के लिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम बादशाह औरंगजेब की क्यों बात कर रहे हैं, सम्राट अशोका ने भी ये किया था। अगर औरंगजेब क्रूर शासक था, उसने हिंदुओं को कन्वर्ट किया, बहुत लोग मारे, तो अशोक ने क्या किया? उन्होंने बुद्धिज्म स्प्रेड करने की कोशिश करी और लोगों को कन्वर्ट भी किया अपने सरकार की रिसोर्सेज यूज करके। हरबंस मुखिया कहते हैं तो ऐसा क्यों है कि हम अशोका को एक बहुत महान बादशाह मानते हैं पर औरंगजेब को नहीं। पर मेरे हिसाब से हम ये भी चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये मायने नहीं रखता कि दूसरे बादशाह ने क्या किया। हाँ, ये जरूर है कि हमें दोनों व्यक्तियों को समानता से देखना चाहिए, पर हमारी रिसर्च में क्लियर एविडेंस हमें मिला है कि औरंगजेब ने डिफरेंट कम्युनिटीज के खिलाफ भेदभाव किया, जो जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए। पर हिस्टोरियन सतीश चंद्र भी इस चीज से सहमति रखते हैं। और लास्ट चीज है कि औरंगजेब ने सिखों के साथ क्या किया। अब सिखों के खिलाफ विरोध मुगल एम्पायर में एक नई चीज नहीं थी औरंगजेब के दौरान। सतीश चंद्र ने लिखा कि सिख गुरुज के खिलाफ विरोध जहांगीर और शाहजहां के समय भी चल रहा था, पर औरंगजेब के राज के दौरान सिख गुरु की पॉलिटिकल पावर अपनी कम्युनिटी में बढ़ रही थी और उसी समय औरंगजेब ने कई ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी जो भेदभाव कर रही थी, जैसे मंदिरों को नष्ट करना या फिर जजिया लगाना। इन पॉलिसीज के चलते गुरु तेग बहादुर ने कश्मीर के हिंदुओं को कहा कि उनको इस्लाम नहीं अपनाना चाहिए, और ये विरोध बादशाह औरंगजेब की पॉलिसी के खिलाफ था। जब बादशाह औरंगजेब ने ये देखा कि इन सिख गुरुओं की पावर बढ़ रही है सिख समाज में, उन्होंने गुरु को मारने का आदेश दिया 1675 में। सतीश चंद्र ने लिखा, इस निर्णय की वजह से सिखों के बीच एक मिलिट्री भाईचारा डेवलप हो गया और गुरु गोविंद राय, जो 10वें और आखिरी गुरु थे, उन्होंने अपने पिताजी की मौत का बदला लेने का निर्णय लिया। अब इस इंसिडेंट के बारे में भी हिस्टोरियंस बटे हुए हैं। जेडी कनिंघम ने कहा कि औरंगजेब ने सिख गुरु को मारने का आदेश दिया अपनी राजनीति की वजह से। औरंगजेब ने शिया मुस्लिम्स को भी नहीं छोड़ा, उसने डेक्कन सल्तनत को अटैक किया, ये कहकर कि इन सल्तनत के सुल्तान शिया थे, जो औरंगजेब के हिसाब से असली मुस्लिम्स नहीं थे। इसके बावजूद कि औरंगजेब की खुद की माँ शिया थी। मैं 3 चीजें बताना चाहता हूँ। अब पहली चीज है कि ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी ऐतिहासिक व्यक्ति को आज के समाज के रूल्स के हिसाब से ना परखें। दूसरी चीज जिससे हम सभी शायद सहमत होंगे कि हम आज के मुस्लिम्स को सजा नहीं दे सकते उन मुगल पॉलिसीज के लिए जो 300 साल पहले लागू हुई थी। पर इन दोनों चीजों का ये भी मतलब नहीं है कि हमें हमारे इतिहास में हुए भेदभाव की आलोचना नहीं करनी चाहिए। अब ये जरूर है कि सभी राजा वो पॉलिसीज अपनाते थे जिनसे उनको राजनीतिक फायदा मिले, पर हम क्या बादशाह औरंगजेब को खुली छूट देते हैं ये कहकर कि उन्होंने सिखों और हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव किया अपनी राजनीतिक पोजीशन के लिए? नहीं, हमें उस चीज की आलोचना करनी चाहिए। और ये वीडियो और आने वाला एक और वीडियो इसी चीज की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे समाज में कई पॉलिटिकल लीडर्स और बादशाहों की बात तो बहुत होती है, पर उनकी पॉलिसीज के बारे में चर्चा नहीं। आपको क्या लगता है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको मैंने औरंगजेब का इतिहास तो बता दिया, पर क्या आप सिक्किम का इतिहास जानते हो? नहीं ना? तो ये वीडियो देखो। वैसे तो बोलते हो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भाग है, पर उनकी हिस्ट्री तो समझो, तो वीडियो देखना। सही है, देखें। औरंगजेब के बारे में भाई ने तो यार पूरा मतलब चिट्ठा खोल दिया है कि औरंगजेब क्या करता था। इस्लाम से तो उसका लगाव था, उसको थोड़ा वो शरीयत पे भी काम करता था कि लोगों में इस्लाम फैले, और सख्त था मतलब इस्लाम के मामले में। लेकिन उसके भाई की वजह से थोड़ा ये गुस्सा हो गया ना। बाप ने बोला यार तुम्हें देता हूँ, तो जो उसका बड़ा बेटा था उसको सारा वो कुछ देने वाला था, और वो थोड़ा अंदर से वो भी था ना सेक्युलर, या फिर दूसरे धर्मों को भी वो मानने लगा था। तो औरंगजेब तो
कट्टर बन गया था मुसलमान, तो इसलिए उसकी नफरतें बढ़ने लगी। लेकिन इस्लाम की चाहे कुछ भी वो माने, बाप को मार दिया ना, ये सबसे बड़ा गुनाह किया इसने, फिर इसके लिए माफी नहीं है। चाहे ये इस्लाम की कितनी भी खिदमत करे, ये लोगों में इस्लाम की बातें करे या मुल्लाओं की मदद करे, वहां के मुल्लाओं को बोलता है जाके दूसरे धर्म वालों में टैक्स लो, साले तुम ऐसे टैक्स देते हो, उनको वो रोजगार दो ना, टैक्स लो गैर मुस्लिमों से, वो बेचारे अपनी मेहनत करते हैं, उनसे टैक्स लेता है। ये तो बड़े ही सरासर गलत काम थे। बाकी जो भाई बोल रहा था कि नमाजी था, जंग करने के बाद हाथी से नीचे उतर के नमाज पढ़ने लगा, ये भाई कोई इसको फायदा नहीं पहुंचाएगा। बाप को मार दिया, भाई का सर कलम कर दिया, ये सबसे बड़े गुनाह है और इसकी कोई माफी नहीं है। फिर ये खुद ही बोल रहा है कि वो आजकल के हिस्टोरियन बोल रहे हैं ये नॉर्मल होता था उस वक्त, और बड़ा कुछ मतलब 50% बात कर रहा था। औरंगजेब को अच्छा भी बता रहा था फिर ऐसे भी, लेकिन मेरी नजर में बड़ा गुनाह है बाप को मारना। बाकी तो आप जो भी समझो। यार बाप शाहजहां ने भी जो इसको प्यार नहीं किया ना, वो दूसरे बेटे को प्यार करे ना करे, कत्ल बड़ा है। ये बात है भाई, वो बाप था, जैसा भी था बाप था, भाई भी था, उसको भी मार दिया, जेल में बंद कर दिया भाई। बाप बेचारा शाहजहां ने क्या ऐसा जुर्म कर दिया, बस खैर है आगे बढ़े थे। बाकी ये इसकी बहादुरी तो बताए ना, ये तो बातें बता रहा है, उसकी जंगे के बारे में बताए, हमें वो सुनना था ना। अच्छा लगा ये वाला वीडियो, भाई की बड़ी अच्छी वीडियो बताई इसने, तो औरंगजेब के बारे में बताया। कत्ल इस्लाम में ना बड़ा खतरनाक चीज है भाई, एक इंसान की जान लेना है ना, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। ऊपर से ही उसने तो अपने बाप को मार दिया, और भाई से वो तो जहन्नुम का तो खुद ने उसने रास्ता तय कर दिया। बाकी जो तारीख लिखने वाले, हिस्ट्री लिखने वाले ना, वो साले झूठ लिख कर मर जाते हैं ना, फिर बेचारा जो भी हो अच्छाई कितनी भी करे भाई मिटा नहीं सकेगा। आप जैसा भी मानो तारीख में जो भी लिखेगा ना, साला सच्चाई लिख गया और झूठ भी साथ में लिख गया ना, आप कितने भी सच्चाई दो भाई वो झूठ नहीं उतरेगा। तारीख वाले सटिया गए भाई, ये 1600 में मरे और अभी 2025 में इनकी हिस्ट्री निकाल रहे हैं भाई, ये भी थोड़ा समझो ना अकल में। ये भी मैं भी लिख दूं आपके बारे में, बोलूं भाई आप ऐसा, मैं तो मर जाऊं, फिर आपके ऊपर है ना तो काला धब्बा जिंदगी में नहीं उतरेगा भाई, ये मान लो आप भी हिस्ट्री भाई सच्चाई है ना, ठोकर बताओ, बाकी झक नहीं मारना चाहिए भाई। सब मारते रहते, चाहे मुगल हो चाहे वो शिवाजी छत्रपति, उसने भी कितने बंदों को मारा। खून तो खून है ना भाई, चाहे वो कुरान में लिखा हो, चाहे गीता में, चाहे बाइबल में, जितने भी सारे ना, एक बंदे की जान लेना, जहन्नुम का दरवाजा खोल देना। सीधी बात है भाई, जितने भी महाराजा है ना साले वो पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं। हाँ भाई, मैं भी यार हैरान हो गया, मैं पहली बार देखा है ना, बड़ा हरामी था ये, औरंगजेब मार दिया बाप को, तो ये जहन्नमी है। जहन्नमी तो है बिल्कुल भाई। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।